हेलो फ्रेंड्स, मैं शशिकांत चौरसिया आपका अपने भारत सामान्य परिचय में आपका एक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, तो जिसमें कि हम भारत का एक सामान्य सा परिचय आज हम पहली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम धीरे धीरे क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमको स्टार्ट करना है इंडिया भारत को पढ़ना, तो सबसे पहले हमें क्या याद होना चाहिए? हमें पूरा मैप याद होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैप हमारे सामने है, भारत का मानचित्र जैसा कि देख पा रहे होंगे आप। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए? मैप याद होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैप आप देख रहे होंगे, बट फिर भी आपको अपने आप में खुद से मैप याद होना चाहिए। जैसे कि हम इसको स्टार्ट लेंगे यहां पर, तो हम हल्की सी लाइन बना के ही काम करेंगे, क्योंकि हमें जो वनडे एग्जाम देना है वहां पे कोई भी चित्रकारी विशेष नहीं करनी है। चित्रकारी नहीं करनी है तो सिंपली वे में हमें याद रहे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? यदि हम ये याद रख लेते हैं तो हमारे आगे के बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि क्या होने वाले हैं, कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यहां पर पढ़ना। तो जैसा कि आपको पता है, भारत जो है 28 स्टेट्स और 8 यूटीज, ये मिलकर भारत का क्या करते हैं भाई? निर्माण करते हैं। ठीक है ना? तो हमें पूरे की पूरे क्या होना चाहिए? ये याद होना चाहिए। देन इसके बाद हम जो इंडिया को पढ़ने वाले हैं, उस इंडिया के विषय में, उस भारत के विषय में, उसकी कुछ विभिन्न जो एक फॉर्मेट रहने वाला है पढ़ने का, उसको हम पहले कंप्लीट करेंगे। तो फॉर्मेट में क्या चीजें हमारे पास, थोड़ा हम उसको ध्यान से देख लें कि हमें क्या कंप्लीट करके रखना है। तो हम मोटे तौर पर जो चीजों को पढ़ेंगे वो क्या चीजें हैं, तो थोड़ा ध्यान देंगे यहां पर। तो हम स्टार्ट करेंगे जब पढ़ना, तो भारत का भाई संबोधन, नेम, कितने प्रकार के उसके नाम है भाई, किन किन नामों से उसे संबोधित किया जाता है। उसके बाद हम आएंगे भाई इंडिया की जो भौगोलिक स्थिति है, ज्योग्राफिकल स्टेटस है जो इंडिया का, वो देखेंगे। तो इन सभी चीजों को देखेंगे। इसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। इसको सब समझना भी हमको, अक्षांशीय व देशांतरी स्थिति, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड स्थिति कैसी है भारत की, कहां कैसा क्या सिचुएटेड, इसको समझना पड़ेगा आपको, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो भारत का शेप कैसा है, आकृति कैसी है, उसको पढ़ेंगे हम। और फिर आगे बढ़ेंगे यहां से, तो हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि भाई जो फ्रंटियर पॉइंट्स ऑफ इंडिया है, भारत के जो सीमांतक बिंदु है, दूरस्थ बिंदु है, वो कौन कौन से हैं, कैसे हैं। ठीक है, चीजों को समझना भी है, चीजों को याद भी रखना है। वनडे एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कैसे बनेंगे, कौन से होने वाले हैं, कहां पे पूछे गए हैं और कौन से पूछे जा सकते हैं, उन सभी पे जोर देना है। तो ये क्लास जब रेगुलर आगे बढ़ते जाएगी, चलते जाएगी, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा? इन चीजों को विशेष ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा। अब यहीं से हम आगे बढ़ेंगे हम। तो जैसा कि मैंने एक इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया हुआ था यहां पर भारत का, ना, तो इसको हम क्या करने वाले हैं? पूरा की पूरा रीड करने वाले हैं। ठीक, तो नेम एंड एड्रेस, ज्योग्राफिकल स्टेटस, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, शेप ऑफ भारत, है ना, फ्रंटियर पॉइंट ऑफ इंडिया एंड अदर फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो इन सभी चीजों को और अन्य चीजों को जो कि हम देखने वाले हैं, तो आपको यहां तक की क्लियरिटी बनी गई होगी। ठीक, अदर पॉइंट्स में हम देखेंगे कि भाई तीनों समुद्रों का मिलन स्थल, जैसे कि मीटिंग प्लेस ऑफ 3 सीज। तो आपको पता ही होगा कि भारत भाई, जैसा कि ये पेनिनसुलर प्रायद्वीपी जो एरिया है भारत का, वहां पर स्थिति क्या है भारत की, है ना। तो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, क्या है। तो ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, आते ही आते हैं, है ना। यहां से अब हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो भैया पूरे के पूरे जो भारत है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, ठीक है, कितनी क्या लेंथ है, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, भूमध्य, इसके अंतर्गत 4-5 पॉइंट पढ़ने वाले हैं हम। इसके बाद यहां से आगे बढ़ेंगे तो भारत की टोटल लंबाई देखेंगे अपन, तट की लंबाई, कुल प्रायद्वीपी भारत की लंबाई, टोटल सीमा रेखा कितनी है, ये सभी चीजें हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। ओके, फिर थोड़ी सी और आगे बढ़ेंगे हम, तो देखेंगे कि भैया एरिया के दृष्टिकोण से भारत के बड़े और छोटे राज्य कौन से हैं, उसी के साथ में हम स्टेट भी लगा लेंगे, उनको भी निकाल देंगे। तो कुछ इस टाइप की चीजें यहां पर हमको पूरी की पूरी पढ़ने में आएंगी। इसी के बाद देखेंगे कि भारत के लैंडलॉक्ड जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। ठीक, ओके। यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे भैया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती, तो कितने राज्यों से गुजरती, वो कौन से राज्य हैं। ठीक, तो ये एक मैंने ओवरव्यू आपको इसलिए दी है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और कहां से स्टार्ट लेने वाले हैं।
तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि भारत का ये दिख रहा है आपको मैप। तो हम 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज में हम टोटल विभक्त हैं। तो आपका काम यह होना चाहिए कि आप जब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं इसको, तो ये मैप को कम से कम जब तक कि आपकी पूरी क्लास चलेगी 28-30 दिन की, उसमें आप क्या करें, इसको थोड़ा ज्यादा बार बार देखते रहें। जब देखते रहेंगे तो आपको इससे क्या हो जाएगा, मैप पूरा की पूरा एज इट इज याद हो जाएगा। साथ में पता लग जाएगा कि भैया कौन सा क्षेत्र कहां पर है और किसकी क्या भैया राजधानी है, हाँ या ना। ठीक, इसी के साथ में आप ये मैप देखेंगे पूरा, तो आपको इससे अगला जो चैप्टर पढ़ने वाले हो यहीं से निकल के आ जाएगा आपका क्या भाई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुम्हारा चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब इसके क्या है भैया, पड़ोसी देश हैं। तो वो भी आपको यहां से क्लियर होता चलेगा। तो आप कुछ भी मत करो, सबसे पहले ये जो मैंने बना दिया हूं, अब यहां पूरे के पूरे जो नाम हमने लिख के रख चुके हैं, लिखा हुआ है मतलब मैप में हमारे पास, उनको क्या करना है वो हमको याद होना चाहिए वैसे के वैसे। तो जैसा कि वैसा मैप में हम वैसे का वैसा उसको पढ़ते हैं। तो आप मेरे साथ क्या करो, अभी मैं जैसा बोल रहा हूं आप वैसा बोलो। तो सबसे ऊपर से स्टार्ट करेंगे, फिर अब हम बनाएंगे इसको, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, हम सिर्फ स्टेट्स की बात कर रहे हैं। हमारे कितने होना चाहिए भैया, 28 स्टेट्स कंप्लीट होना चाहिए, हाँ या ना। और यदि ये होना चाहिए तो इसके लिए आपको यहां पर नॉर्मली खुद ही उतरना चाहिए, पक्की बात। चलिए, तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे ऊपर जब आप बढ़ोगे तो आपको यहां पे कौन कौन से मिल रहे हैं भाई, तो यहां देखने में आ रहा होगा आपको, यहां पर देखो हिमाचल प्रदेश, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। इसी की जस्ट बाजू मिल जाएगा आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक। इसके नीचे में यहां पर राजस्थान, यहां पर गुजरात, गुजरात के बाद आओगे तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है, केरला। देन इसके बाजू में यहां पर ये इतनी हो गई। अभी हम स्टेट की बात कर रहे हैं सिर्फ, इसीलिए हम यहां से देख रहे हैं ये वाला कोस्टल रीजन, देन ये वाला कोस्टल रीजन, ठीक। इसके बाद ये वाले कोस्टल रीजन के आएंगे, फिर बीच के कुछ बचे हुए उनको निपटाएंगे, और फिर हम आएंगे यहां पर उत्तर पूर्वी वाले में। तो ऐसे करके हम इसको क्या कर पाएंगे, पढ़ के याद कर सकते हैं और खत्म करके रख सकते हैं। देन ये सब कंप्लीट होने के बाद आप यूटीज की सिचुएशन देख लें कि कहां कहां पर है भाई, उस अकॉर्डिंग हम यूटीज को भी क्या कर देते हैं, उसके साथ में रख देते हैं। तो जो आपने यहां पर अभी देखा, इसको अब हमको कहां पर, यहां पर लेके आना है। तो चलिए इसको हम एक बार बना लेते हैं, ठीक। जैसे कि हम शॉर्टली नेम लिखें, जैसे क्या भैया, हिमाचल प्रदेश, फिर आया तुम्हारा भाई पंजाब, फिर आया भाई तुम्हारा हरियाणा, इसके बाजू में आया तुम्हारा उत्तराखंड, इसके नीचे आया तुम्हारा उत्तर प्रदेश, ठीक। ये वाली लाइन जो ड्रॉ की गई है इसे अभी हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, यहां पे ध्यान देना। इसके बाद नीचे आया था आपका यहां पर राजस्थान, इतने आपने लिख लिए। अभी हम सिर्फ बात किनकी कर रहे हैं, स्टेट्स की, इसलिए स्टेट पे बात करेंगे। जब हम ये कंप्लीट करेंगे तो हम यूटीज पे जाएंगे, तब हम यूटीज पे बात करेंगे, ओके। चलिए, तो यहां से अब हम खींच लेते हैं अपना प्रायद्वीपीय एरिया, ठीक। तो यहां से शुरू करेंगे, तो यहां पे क्या है अपना, सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद आएगा आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आएगा आपका गोवा, गोवा के बाद आएगा आपका कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आएगा आपका केरला, ठीक है। तो यहां पर हो गए ये 5, जस्ट ये कंप्लीट करें आपने 6, 6 के बाद आप यहां पर आइए 5 में। इसके बाद अब आप आगे बढ़ोगे यहां पे, तो यहां शुरू करोगे, आपका क्या आएगा भाई, वेस्ट बंगाल, फिर आएगा आपका उड़ीसा, आपका आंध्र प्रदेश, फिर आपका तमिलनाडु, ठीक। तो पहले तो आप इतनों को ड्रॉ करके एज इट इज बनाएं, थोड़ा सा आप रुके, बनाएं, करें, ठीक है, एज इट इज सेट हो जाएंगे। यदि ये सेट होता है तो आगे के आपके बहुत सारे टॉपिक जो हैं बहुत इजीली कवर हो जाएंगे, क्योंकि आपको आगे जैसे वन क्षेत्र पढ़ना है ना, आपको मतलब पूरा फॉरेस्ट एरिया पढ़ोगे, नेशनल पार्क पढ़ोगे, ठीक। ऐसी बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो कि पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए याद होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब इसके में नीचे में आते हैं हम यहां पर, तो यहां लिख देते हैं जैसे कि अपना भाई मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से यहीं पे आ जाओगे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ठीक। यहां बाजू में आओगे तो यहां पर लग लो बिहार, फिर लिख लो आपका क्या भैया, झारखंड, बिहार झारखंड, ठीक है। यहां पर एक डाल लो अपना भाई तेलंगाना, ठीक है। तो ऐसे करके ये अंदर के कवर हो गए भैया, फिर 5, ठीक, 6, फिर ये 5, फिर ये 4, फिर ये 6। अब इनको आप थोड़ा सा रिपीट करेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, ठीक। तो 6 और 5 हो गए आपके कितने भैया, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, पक्की बात 20। अब 8 ईस्टर्न स्टेट्स में पहुंच जाओ, यहां पर 8 ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है ना। तो उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उनकी बात कर ले। अब हम यहां पर सीधे पहुंचोगे तो उत्तर पूर्वी राज्य भाई कौन कौन से, इनको सीधे वे में पहले तो याद हो जाए आपको, देन आप मैप में बार बार देखते रहेंगे तो आपको वैसे ही याद रहेंगे। मतलब ए वाले जो हैं तो बोले कौन कौन से भाई, असम है, और क्या है आपके पास,
अरुणाचल है, असम है और अरुणाचल है, ठीक है। फिर हो गया आपका क्या भाई, मिजोरम, मणिपुर और क्या भाई, मेघालय। 5 तो ये हो गए, 3 और बच रहे हैं, ठीक। तो असम, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और हो गया आपका क्या भाई, नागालैंड। अब गिन ले 28 हो गए कि नहीं हो गए, तो बोला यार हो गए, क्लियर है बात। हाँ, तो इसको आपको क्या करना है, 2 टाइम्स आप इसको रीड करें और बनाएं। यहां देख लें, इसके बाद यहां देख के फिर से की वैज इट इज रीड करें, तो आपको क्या हो जाएगा, माइंड में प्रॉपर वे में सेट हो जाएगा कि भाई साहब क्या है ये, ठीक। अब इसके बाद आती है किसकी बात, तो हम थोड़ा कलर चेंज करके अपने वाले मैप में वापस चलते हैं। अब हमको क्या देखना है भाई, यहां पर जो जो हमारे कितने 8 यूनियन टेरिटरीज, 8 केंद्र शासित प्रदेश, भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों बात करना है। भाई कहां कहां पे है, तो सबसे पहले यहां पहुंच जाओगे तो जम्मू एंड कश्मीर और क्या हो गया आपका भाई, लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, हाँ या ना, ठीक। इसके बाद यहीं पे आओगे तो आपका जाएगा भैया क्या, चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर लद्दाख, आगे आपका चंडीगढ़, ठीक। यहां से धीरे धीरे नीचे होते आओगे तो ये यहां पर मिल जाएगा आपको इस पोर्शन में दमन एंड दीव व दादर नगर हवेली। पहले अलग अलग थे, बाद में अभी 2019 के बाद से लेटेस्ट अमेंडमेंट किया गया और इन दोनों को क्या किया गया भाई, मिला दिया गया, और मिला के अब इसको क्या गिना जाता है, 1। तो 1 2 3 4 तो ये हो गए आपके, क्लियर है बात। चले, तो यहां से नीचे आते समय यहां पर आपको एक लिखना था क्या भाई, दिल्ली। ये हो गया आपका 5वां, ठीक है। 5 हो गए भाई अपने पास। अब यहां पर और हमारे पास कितने बचे हैं, तो अंडमान निकोबार हो गया अपना, लक्षद्वीप हो गया अपना और पुडुचेरी हो गए। 5 3 हो गए अपने 8, क्लियर है बात क्या नहीं है। चलो तो देख लेते हैं अपन, यहां पर थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं इसको, जो रह गया अपना। यहां पर लिख देते हैं हम अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। यहां पे हो गया तुम्हारा भाई क्या, लक्षद्वीप। यहां पर लिख दो भाई तुम्हारा क्या, पुडुचेरी। देन गिने एक बार, और 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके हमने क्या कंप्लीट करा, फर्स्ट ऑफ ऑल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट एंड यूटीज। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ओके, समझ में आई बात कि नहीं। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप लोगों को यहां तक पिक्चर समझ में आ गई, पूरी जो फिल्म है, ये सबसे बेसिक स्टार्टिंग। इसके बाद इसका जनरल था, हम क्या लेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे। तो आइए अब हम इंट्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं इसके, कि भाई हमको अब आगे क्या देखना है, जैसा कि हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। तो ये भारत, ठीक, तो बोले भारत का जो कि नाम है, भारत इंडिया जो कि नाम है, संबोधन, नेम एंड एड्रेसेस, कितने प्रकार के नामों से भारत को संबोधित किया जाता है, बुलाया जाता है, वो कौन कौन से नाम है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक तो है भारत, दूसरा है हिंदुस्तान, तीसरा है आर्यवर्त, चौथा है जम्बूद्वीप, 5वां है इंडिया और 6वां है राज्यों का संघ, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन्हीं नामों को 2-3 बार पहले दोहराएं, बोलना ही पड़ेगा, ये तो नाम है, भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, इंडिया, राज्यों का संघ, क्लियर है बात। तो अब यहां ध्यान देंगे, बोले भारत नाम भारत का क्यों है, भारत नाम भारत का क्यों है, क्यों, क्योंकि ये राजा भरत, चक्रवर्ती राजा, ठीक है ना, तो राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के सुपुत्र श्री राजा भरत, इन्हीं के नाम पर भारत नाम पड़ा इस क्षेत्र का, ठीक। एक बात तो ये हो गई। अगली बात है हिंदुस्तान, ईरानियों के द्वारा दिया गया। अब ईरानी लोग जो थे, उनसे सिंधु, सिंधु जो शब्द है, सिंधु नदी थी, उसी के नाम पर क्या हो गया ये, तो इनसे निकलता नहीं था, तो सिंधु के सा का हा होते होते वो सिंधु का हिंदू हो गया, इसलिए। तो गिवन बाय पार्थियंस, ईरानियों ने जो दिया है वो नाम कौन सा दिया है, हिंदुस्तान। ये आपको याद रखना है, आपको यहां पर ही है, ठीक है। तो पार्थियंस ने क्या बोला, इस क्षेत्र विशेष को, जो बोले पूरे वर्ल्ड के उस क्षेत्र में है, उसको क्या कहते हैं, तो कोई भारत कह रहा है, कोई हिंदुस्तान कह रहा है। एक शब्द आर्यवर्त, आर्य लोग यहां पर निवास करते थे, आर्यंस, ठीक। तो बाय आर्यंस उन लोगों ने इसे आर्यवर्त घोषित कर दिया, ठीक है। फिर एक नाम है जम्बूद्वीप, तो आप इनको
एंशियंट हिस्ट्री में जाके देखेंगे, पढ़ेंगे, वहां बौद्ध धर्म में बताया गया है, वहां पर पढ़ाया गया, वहां से निकल के आया कि भैया इस क्षेत्र को जम्बू द्वीप भी कहते थे, किसके अकॉर्डिंग? बौद्ध धर्मानुसार। अगली बात है ये इंडिया, ये किसने दिया भैया इंडिया नाम? तो इंडिया नाम दिया है यूनानियों ने। किसने दिया है भाई? यूनानियों ने। ठीक, तो गिवन बाय ग्रीक्स। ठीक, तो ये याद रखना है, ग्रीकों के द्वारा दिया गया नाम इंडिया, बौद्ध धर्म के अनुसार दिया गया जम्बूद्वीप, आर्यों के द्वारा दिया गया आर्यवर्त, ईरानियों के द्वारा दिया गया हिंदुस्तान, ठीक है ना, राजा भरत के नाम पर पड़ गया भारत। क्लियर है बात? राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। तो राज्यों का संघ ये लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में वहां लिखा है भैया ये जो क्षेत्र है ये होगा राज्यों का संघ, राज्यों का संघ होगा। ठीक, तो राज्यों का संघ भी कहा गया है। किसे कहा गया भैया? भारत को। इतने सारे नामों से भारत को बुलाया जाता है, संबोधित किया जाता है, पुकारा जाता है। ठीक, क्वेश्चन आते भी हैं पेपर में, ठीक है, वनडे एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया है। अगली बात पे आते हैं हम जैसे कि आपने पढ़ चुका है ना भाई साहब, भारत की भौगोलिक स्थिति, तो बोले पूरे की पूरा ये दिख रहा है आपको सामने ग्लोब, पृथ्वी। तो पृथ्वी में, ग्लोब में, पृथ्वी का जो एक नमूना है ग्लोब में, भारत कहां पर स्थित है? तो इसकी ज्योग्राफिकल स्टेटस क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, इंडिया की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो देखोगे आप इंडिया कहां पर लोकेटेड है, तो इसको पढ़ने के लिए तो आप सबसे पहले देखिए कि ये इक्वेटर गया हुआ है यहां से, ये जो कि आपके इस गोले को बीच में से दो भाग कर रहा है, दिख रहा है? तो उसमें से आपके ऊपर वाले भाग में, तो कौन सा ऊपर वाला भाग है आपका? तो नॉर्दर्न जो एरिया है, ठीक है, तो नॉर्दर्न एरिया में ये सिचुएटेड है, पहली बात दिख रहा है आपको। ठीक, अब ये जो नॉर्दर्न एरिया में कहां पर है, तो ये बोले यार ये वाला जो पोर्शन है, ये एशिया वाला पोर्शन है जो एशिया में आता है। तो 2 टाइप 3 टाइप से आप इसको क्या कर सकते हो, बोल के पढ़ के समझ सकते हो कि भाई कहां स्थित है। कहां स्थित है भाई? तो उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिण पूर्व एशिया में। तो कहां पर स्थित है? तो ये गए यहां पर, हमारा ये पूरा जो गोला है ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये जो एशिया है, एशिया में कहां पर? तो बोले यार दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में। तो कहां स्थित है? दक्षिण पूर्व में स्थित है। क्या क्लियरिटी बनी आपको यहां तक के? तो ये हो रही भारत की क्या भाई, आपका ज्योग्राफिकल स्टेटस, भौगोलिक स्थिति। तो भैया ठीक है तो बढ़ते हैं अब हम यहां से आगे। अब आगे बढ़ोगे आप यहां से, तो इसी में आगे बात करते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। ठीक, क्या मतलब है इसका, क्या समझना है इसको? तो यहां पर जो याद रखने योग्य बात है वो तो यही है कि भैया क्या है, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, अक्षांश और देशांतर। लॉन्गिट्यूड क्या होता है और लैटिट्यूड क्या होता है आपको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, अक्षांश ग्लोब पर खींची गई आड़ी रेखाएं, ग्लोब पर खींची गई आड़ी रेखाएं, ग्लोब पर खींची गई आड़ी रेखाएं, ये क्या कहलाती हैं? अक्षांश कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अक्षांश कहलाती हैं। ठीक है, तो लैटिट्यूड। ठीक, इसके बाद ग्लोब पर खींची गई खड़ी रेखाएं, ग्लोब पर खींची गई खड़ी रेखाएं, ग्लोब पर खींची गई खड़ी रेखाएं, ठीक है, ये क्या कहलाता है भाई? लॉन्गिट्यूड कहलाता है। लॉन्गिट्यूड कहलाता है, ठीक है, अर्थात देशांतर। तो वो यही बात कर रहा है कि किस अक्षांश से किस अक्षांश के बीच, ठीक है, किस देशांतर से किस देशांतर के बीच भारत फंसा हुआ है, ऐसा समझ सकते हो आप। तो यहां से अब आपको पता होगा, जब आपने ग्लोब वगैरह, मैप वगैरह, पृथ्वी वगैरह ये देखा होगा, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, तो भारत तो भाई यहां पर है, भारत तो यहां पर है। ठीक, तो भारत यहां पर है, तो कहां से कहां तक है? जैसा कि मैंने अभी आपको खींच के बताया था कि ये ग्लोब पर जो खींची हुई है आड़ी रेखा, ठीक है ना, 0 डिग्री, ठीक, ये जो सबसे बहुत नीचे में दिख रही होगी आपके, ठीक है ना, इक्वेटर, भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा से कितना ऊपर? अब यहां पर क्या होता है, ये जो ग्लोब आपने, ठीक, अभी भूगोल की कहानी है उधर की, लेकिन यहां पर समझने के दृष्टिकोण से हम इसको थोड़ा बहुत तो समझेंगे। क्लियर है बात? तो यहां से लेके यहां तक के बहुत सारी आड़ी रेखाएं क्या करी, खींची गई। अब जब इसका नाम 0 है, तो इसके ऊपर बढ़ते जाएंगे, तो 0 के बाद 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसा डिग्री कर करके कहां पहुंच जाओगे तुम? 90 डिग्री। एज इट इज इसके जस्ट नीचे में भी आओगे तो 0 डिग्री,
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसा करके 90 डिग्री। लेकिन इन दोनों के नामों में अंतर रहेगा। जैसे इसका नाम क्या है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इक्वेटर है, एज इट इज। इसके ऊपर बढ़ोगे आप और इसके नीचे बढ़ोगे जब आप बोलना चालू करोगे, तो ये वाले यहां ऊपर जो हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, ये उत्तरी गोलार्ध हो रहा है आपका, उत्तर वाला पोर्शन है, ठीक है, और ये दक्षिण वाला पोर्शन है। तो इनके प्रत्येक के नाम में, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, प्रत्येक के नाम में क्या लगता जाएगा भाई, उत्तरी अक्षांश। इधर नीचे वाले में दक्षिणी अक्षांश। अब हमारा है नीचे से अभी फिलहाल की स्थिति में कोई लेना देना नहीं, तो इसको हम छोड़ते हैं नीचे और हम ऊपर में बात करते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, भारत में यहां से एक रेखा गई ये वाली, ठीक, इसका कुछ नाम होगा, इसको भी देखते हैं हम। और एक रेखा ये यहां से गई है, इसका कुछ नाम होगा, ठीक। तो दोनों के अपने अपने नाम है। बोले क्या नाम है, ये वाली जो पहले गई है लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये वाली जो रेखा गुजरी है इसका नाम क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट। पूरा पूरा नाम क्या है इसका भैया, उत्तरी अक्षांश। तो ये जो उत्तरी अक्षांश गया है नॉर्दर्न, ठीक है, नॉर्थ, और ये वाला जो है इसका नाम क्या है भैया, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोनों के नाम के आगे उत्तरी अक्षांश, ठीक है, लैटिट्यूड शब्द ही क्यों लगेगा, क्योंकि ये उत्तर में है इसीलिए। ओके, यहां तक क्लियर हो गए। अब इसी के आगे अब मैं दूसरा कलर यूज करता हूं। ये जो दोनों मैंने आपको बताया अभी खींच के, इसको हम इक्वेटर को हटा देते हैं, इक्वेटर का काम नहीं है हमारे पास। अब हम चलते हैं कहां पर, लॉन्गिट्यूड में। तो टोटल ऊपर से लेके नीचे की ओर, मतलब ग्लोब पर खड़ी रेखाएं, जिसको कि क्या कहते हो, देशांतर कहते हो, लॉन्गिट्यूड कहते हो, भैया उनकी संख्या कुल कितनी है, तो भैया वो 180 है। तो वो कहीं जहां से 0 से शुरू हुई, ग्रीनविच टाइम 0 से, ग्रीनविच से, तो 0 से बढ़ते हुए वहां से जो रेखा पकड़ में यहां आएगी वो वाली की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से जो रेखा गई ये वाली, एक ये और एक काटती हुई गई यहां पर, एक ये, ठीक। ये दोनों रेखा, इन दोनों के भी अपने क्या है, नाम है। ये वाली जो रेखा ये क्या है, 68 डिग्री, कितनी है बेटा, 68 डिग्री। और ये वाली जो रेखा है ये है 97 डिग्री 25 मिनट। दोनों के नाम अलग अलग होंगे। बोले क्यों अलग अलग होंगे, क्योंकि भारत को अब तुम पृथ्वी को बीच में फिर दो करोगे, तो इधर वाला हिस्सा तुम्हारा पूर्वी, इधर वाला पश्चिमी। तो ये कहां पर आ रहे हैं हम भैया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आ रहे हैं। शुरू में ही पढ़े हमने भारत की स्थिति कैसी, तो बोले उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मोटे तौर पे देखोगे तो उत्तरी और उत्तर पूर्वी, क्लियर है बात। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब का, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ये क्या हो जाएगी आपकी, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। क्या क्लियर है बात यहां पर। यह है भाई भारत की अक्षांशी व देशांतरी स्थिति। अब यहां जो बना हुआ है पिक्चर, उसको यहां पे निकाल लो। तो निकालने में आया आपकी क्या भाई, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से 95 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत क्या है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में है। क्या क्लियरिटी बनी यहां पर, पक्की बात। फैक्ट जो याद रखने वाली बात है वो यही है। यहां पर फैक्ट क्या याद रखना, तो फैक्ट में यही याद रखना है। ये बाकी बात रही थी तुम्हारे आपके समझने के लिए थोड़ी थी। अब भारत की आकृति, जैसा कि हमने भारत का मैप स्टार्टिंगली ही देखा, भारत की आकृति कैसी है, बोला भारत की आकृति कैसी है, देखो भाई भारत की आकृति कैसी है, दिखी हुई भारत की आकृति हमको, बोले भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। कितनी है भाई, कैसी है, चतुष्कोणीय। चार कोने बन रहे हैं इसके, 1 2 3 4। तो कोई बोलता है चतुष्कोणीय है, कोई बोलता है पतंगाकार। पतंग भी देखोगे तो ऐसी ही दिखेगी, ठीक। तो इसी के अकॉर्डिंग यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। तो शेप, किस टाइप के शेप में है भारत, तो भारत है चतुष्कोणीय, अर्थात क्या भैया 4 कॉर्नर है, तो 4 कॉर्नर है भाई भारत के, ठीक है। इसी के बाद पतंगाकार, काइट शेप, पतंग देखी होगी आपने, उसके जैसा दिखता है। हमको यही बताना है बस। अब यहां काम की बात यह है कि चतुष्कोणीय किसने कहा, तो बोला ग्राहम स्टैंस ने कहा है चतुष्कोणीय है। तो अकॉर्डिंग टू ग्राहम स्टैंस चतुष्कोणीय। देन
ऐसे ही एल्बेरूनी के अकॉर्डिंग पतंगाकार काइट शेप, एल्बेरूनी ने बोला कि पतंगाकार, एल्बेरूनी ने बोला पतंगाकार है, काइट शेप में है। अब कोई कुछ बोले, आपको भी देख के समझ में आता होगा, ठीक है, कि कैसी है, क्या क्लैरिटी है यहां पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर है भारत के सीमांतक बिंदु, भारत के सीमांतक बिंदु, भारत के सीमांतक बिंदु। देखें भाई, भारत का जो मैप है, भारत की सीमा कहां से कहां तक के है, बोले भारत के मैप में जाके देखेंगे सबसे कॉर्नर ये, सबसे लास्ट ये, है ना, समझ सकते हो ऐसा सीमांतक बिंदु। तो भारत तो ये यहां पर तो खत्म होगा नहीं, क्योंकि भारत का भैया अंडमान निकोबार भी है, तो भारत की जो होगी यहां पे खत्म होगी, ठीक है ना। हाँ, तो पूरा कंप्लीट करते हैं इसको, भारत के सीमांतक बिंदु। तो फ्रंटियर पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत के सीमांतक बिंदु, इसके लिए हम एक शब्द और यूज कर सकते हैं, दूरस्थ बिंदु। क्या बोल सकते हैं इसको, दूरस्थ बिंदु, ठीक। तो हम इसको बांट लेते हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है ना। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में। क्लियरिटी है यहां पर, तो ध्यान देंगे यहां पर जो हमारा उत्तरतम बिंदु आ रहा है वो कहां पर आ रहा है भैया, तो आ रहा है हमारे लद्दाख में, किस रीजन में आ रहा है, लद्दाख में। तो ये लद्दाख वाला जो पोर्शन है यहां पर दिख रहा है आपको, ये यहां पर आ रहा है, जो कि ये दिख रहा होगा आपको, क्या आपका इंदिरा कॉल, क्या दिख रहा है, इंदिरा कॉल। तो ये हो गया हमारा उत्तरतम बिंदु भारत का, ठीक है ना, सबसे दूर का। एज इट इज दक्षिण में आओगे आप, तो दक्षिण में कहां पर है भाई, तो दक्षिण में कहां पर है भाई, तो देखते हैं। दक्षिण में आओगे आप तो यहां पर तो देखना नहीं है, क्योंकि हमारा तो अंडमान एंड निकोबार भी है भाई साथ में। जब हमारा अंडमान निकोबार इसके आगे बढ़ रहा है तो हमारा ही तो ये हिस्सा है, और जब हमारा ये हिस्सा है तो हम यहां तक आएंगे, और यहां तक आएंगे तो हमने ये बना के रखे अपना, ठीक। तो कहां तक आ रहा है, ये लिखा है भैया इंदिरा पॉइंट, नाम तो है उसका इंदिरा पॉइंट। आता कहां पर है, तो ये आपका आता है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में भी जो सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा, ग्रेट निकोबार, वहां पर, वहां तक के हमारी क्या है, सीमा है, वहां तक के हम हैं। तो ये हमारे हो गए उत्तर के और दक्षिण के आपके दूरस्थ बिंदु, ठीक है। तो क्लियरिटी है भाई उत्तर और दक्षिण में। अब आपको यहाँ क्लियरिटी, इन दोनों के अपने अपने नाम है। उत्तर वाले का, नॉर्थ वाले का नाम है इंदिरा कॉल, और दक्षिण वाले का, साउथ वाले का नाम है इंदिरा पॉइंट। क्लियर है बात। अब ये दोनों बहुत आईएमपी बार बार पूछे भी जाते हैं। इसी के अन्य नाम भी हैं, किसके, तो दक्षिणतम बिंदु के क्या नाम है, अन्य नाम, ध्यान से देखेंगे। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम बोले कौन कौन से, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्सन पॉइंट, एक नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, एक नाम है लहिचिंग पॉइंट। ये तीनों की तीनों नाम किसके हैं, ये तीनों की तीनों नाम हैं आपके इंदिरा पॉइंट के। और इंदिरा पॉइंट क्या है, तो इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। क्या क्लियरिटी बनी आपको यहां पर। अब इसी के साथ में देखेंगे भारत का सबसे पूर्वतम बिंदु, तो पूर्व में जाके देखोगे सबसे कोंटा क्या पकड़ के आ रहा है, तो बोले अरे अरुणाचल प्रदेश आ रहा है। यहां पर आता है किबिथु, क्या आता है, किबिथु। किबिथु जो जगह है, किबिथु जो जगह है वो कहां पर आती है आपकी, अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर आती है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर यहां पर आओगे आप तो ये गुजरात है, गुजरात में यहां पर आओगे तो आपको मिल जाएगा आपका गोहर मोती। गोहर मोती आता है आपका कहां पे, तो भैया कच्छ के रण, कच्छ का रण कहां पर है आपका, गुजरात। क्लियर है बात, ओके। तो अब बात ये आती है कि ये हमारे हो गए क्या भाई, सीमांतक बिंदु। तो इनको हमको क्या करना है, ऐसे करके याद में रखना है, ठीक। अब यहां से अब हम, तो यहां तक के आपको समझ में आया, क्लियरिटी बनी। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अदर फैक्ट एंड फिगर्स। तो भाई भारत जो है तीनों समुद्रों का मिलन स्थल, भारत क्या है, भारत में तीनों समुद्रों का मिलन होता है, बोले होता है। बोले तो ये एरिया देख पा रहे होंगे आप, आपका भैया बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, ठीक है, ये अरेबियन सी, अरब सागर, अरेबियन सी, ठीक है, वे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, ये तीनों का मिलन स्थल। अब इसका अपना क्या है, एक नाम है, तीनों समुद्रों का मिलन स्थल, मीटिंग प्लेस ऑफ थ्री सी, ठीक। ये कहां पर होता है, तो भैया ये भी होता है कहां पर, कैप कैमोरियन। कैप कैमोरियन एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर पड़ती है आपकी, तो कैप कैमोरियन पड़ता है आपका ये
तमिलनाडु कन्याकुमारी, तमिलनाडु कन्याकुमारी। तो ये आईएमपी बात है, याद रखने योग्य बात है, याद रखेंगे। एलईडी इसी के लिए एक और आंसर है। ठीक, तो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, यहां पर मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं, मुख्य भूमि। और क्या होता है यहां पर अपना अंडमान भी है बाहर और तुम्हारा लक्षद्वीप भी बाहर निकला हुआ है। तो वो वाली बात कि ये मुख्य भूमि जो पूरा एक एरिया पूरा एकदम से जुड़ा हुआ है ऊपर से नीचे तक का, ये मुख्य तो लिखा है भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु। क्या आया यहां पर दक्षिणतम बिंदु? वही कैप कैमोरियन। क्लियर है बात? तीनों समुद्रों का मिलन स्थल भी वही और ये भी वही। क्या क्लैरिटी यहां पे बात में? ठीक, अभी अपन जो लाइन से एक एक चीज पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं, उनको लास्ट में सम अप कर लें तो उससे क्या हो जाएगा, एक बार में पूरी चीज फिट हो जाएगी और आप कॉपी में मेंशन करते जाएं चीजों को। क्लियरिटी है? आगे बढ़ते हैं यहां से। उत्तर से दक्षिण की अब भाई भारत की क्या भाई लंबाई, भारत यहां से लेके यहां तक कितना लंबा है और यहां से लेके यहां तक कितना चौड़ा है। तो लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है भाई। ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, और ईस्ट टू वेस्ट कितना आ रहा भैया 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर। तो जब हम बात करेंगे आपकी लेंथ की, तो लेंथ कितनी निकल के आ रही है अपनी भाई 3214 किलोमीटर, ये हो गई हमारी लेंथ। और यहां से हम देखें जब चौड़ाई, तो ये कितनी निकल के आ रही है भाई 2933 किलोमीटर, है ना। तो इसको थोड़ा 2-4 बार आप पढ़ें तो ये आपके माइंड में सेटल हो जाएगा। ओके, अब कुछ और जानने योग्य बात, इसी को अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं अलग करते हैं। यहां से देखें, ये गया हुआ है आपका यहां से इक्वेटर, भूमध्य रेखा ये गुजर गई। अब यहां से आगे कहानी है, तो ये इक्वेटर से भारत के दक्षिणतम बिंदु की लंबाई कुल कितनी है, यहां से यहां तक की लंबाई तो बोले 876 किलोमीटर इतना है। अब यहीं से अब हम थोड़ी और आगे बात करें तो इसमें आप क्या करो भाई, ऊपर जो आपने उत्तर से दक्षिण की लंबाई जोड़ चुके हो उसको जोड़ दोगे तो आपकी पूरी लेंथ निकल जाएगी। अब ये पूछ रहा है इक्वेटर से यहां के उत्तरतम बिंदु की लंबाई, तो ये कितनी आएगी भाई आपकी 4090 किलोमीटर। क्या क्लियरिटी है इसमें? ठीक, तो ये हो गई आपकी क्या भाई लंबाई चौड़ाई। यहां से 2-3 प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं वो यही है भाई, भारत की टोटल, ठीक, तो बता दिया आपने कितनी कितनी, तो 3214 या 3214 किलोमीटर और 2933 ये हो गए आपके चौड़ाई में। क्लियर है बात? और इक्वेटर से दक्षिणतम बिंदु की बताए तो 876 की बात हो गई यहां पर। ठीक है, बस। और भूमध्य रेखा से आप उत्तरतम बिंदु में चल जाओ यहां तक की, तो कितनी हो गई है 4090। थोड़ा आप इसको बोल लें 1-2 बार तो आपके माइंड में सेट हो जाएगी। 3214, 2933, 876 और 4090, 2-3 टाइम्स रीड करेंगे आपको माइंड में फाइनली सेटल हो जाएगी। ओके, अब आते हैं भारत। पहले लिखा है यहां पे हमारे पास 2-3 चीजें और देखना है, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे। भारत के कुल तट की लंबाई, फिर भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई और फिर लिखा है भारत के प्रायद्वीपीय तट की लंबाई। तट की लंबाई, अब तट की बात हो रही है और यहां लिखा है भारत के कुल प्रायद्वीपीय तट की लंबाई। प्रायद्वीप तो पेनिनसुलर जितना बन रहा अपना प्रायद्वीप, सिर्फ इसकी लंबाई बताएं तो कितनी है, तो बोले यार 6100, 6100, 6100 किलोमीटर। क्या क्लियरिटी है? तो टोटल लेंथ ऑफ द पेनिनसुलर कोस्ट ऑफ इंडिया, तो पेनिनसुलर कोस्ट ऑफ इंडिया लंबाई टोटल लेंथ इज 6100। ओके, देन अब हम इसमें क्या करेंगे, यहां एड ऑन हो जाएगा आपकी 2 चीज और, तो यहां पे आपका अंडमान और यहां पे आपका लक्षद्वीप, इसको भी प्लस कर देंगे इसी में, तो निकल के जाएगी अपनी क्या भैया 7516.6। इंपॉर्टेंट चीजें तो लिखा है द टोटल लेंथ ऑफ इंडिया कोस्टल लाइन अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप इंक्लूडेड। क्लियरिटी है यहां पर? तो तीनों बातें अलग अलग हैं। क्या तीनों बातें अलग अलग हैं? तो फिर से कि देखिए, भारत की कुल तट की लंबाई, तो कुल तट की लंबाई, तो तट भाई देखो यहां पे भी समुद्र है, यहां पे भी पानी है, तो पानी के बाजू में जो स्थलखंड आएगा वो सब तट के अंदर गिना जाएगा, तो ये भी गिना जाएगा, ये भी गिना जाएगा, और यहां पर भी देखोगे तो यहां भी जल है, यहां भी जल है, ये तो ये पूरा मिला के क्या हो गया तुम्हारा ये। क्लियर है? ओके, इसमें टोटल बात हो गई भारत की टोटल स्थलीय सीमा की बात हो गई, और यहां पर जो बात हो रही भारत के प्रायद्वीप की लंबाई कितनी है भैया 6100। क्या क्लियरिटी है भाई यहां पर? ओके, तो यहां से फिर अब हम और आगे बढ़ेंगे भाई अगली बात। ठीक, इसी में हम कुछ और बातें करेंगे। जो आपने अभी कोस्टल लाइंस बताई थी, इस कोस्टल लाइन में
बता मैक्सिमम तट वाला जो स्टेट है, किसके पास मैक्सिमम तट है? तो बोले किसके पास है? तो बोले यहां पर आएगा आपका गुजरात। गुजरात में हम आप ऐसा करके देखते हैं, सब पढ़े तो ये पूरा गिना जाएगा, तो ये गुजरात, गुजरात क्या हो जाएगा आपका? मैक्सिमम तट रेखा वाला राज्य। तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है भैया? गुजरात की। तो कितने किलोमीटर की है? तो 1600 किलोमीटर की है, 1600 किलोमीटर किसकी है भैया? तो लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन वाला स्टेट कौन सा हो गया आपका? गुजरात। फिर शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन वाला आपका तो वो हो गया गोवा। कितनी है उसकी? 131 किलोमीटर, 131 किलोमीटर मात्र। क्लियरिटी है? तो इसको शुद्ध हिंदी में ऐसा बोल सकते हो, मिनिमम तटरेखा वाला राज्य गोवा, मैक्सिमम तटरेखा वाला राज्य गुजरात। क्या क्लियरिटी है यहां पे? ओके, रोक के आपको रिवाइज करना पड़ेगा। आप रिवाइज कर लेंगे तो आपके माइंड में जितना भी पढ़ते जा रहे हैं पूरा फीड होता चलेगा। ओके ओके, तो देन अगली बात करते हैं। पूरा की पूरा जो अपना भारत है भाई, उस भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है? तो इस टोटल क्षेत्रफल को, टोटल एरिया, टोटल कवर ऑफ एरिया कितना है इंडिया का, भारत का? तो बोले कितना है भाई? 32,87,263 32,87,263 किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक है ना? तो किलोमीटर का स्क्वायर, यहां पे ये चीजें बिल्कुल याद रखना है। 32,87,263 किलोमीटर का स्क्वायर। एक्चुअल में क्या होता है, ऐसा ही लिखा रहेगा 3-4 ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में लिखा रहेगा। कहीं पे ये गोल रहेगा, कहीं पे ये गोल रहेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। किलोमीटर का स्क्वायर पे विशेष ध्यान देना है। ये जो किलोमीटर का स्क्वायर है, ठीक, क्षेत्रफल निकल रहा है 32,87,263 किलोमीटर का स्क्वायर। 32,87,263 किलोमीटर का स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर का स्क्वायर। अब बात करेंगे इसी में आगे भारत का विश्व में स्थान। तो एरिया वाइज भारत का जो स्थान आता है पूरे वर्ल्ड में 7th पोजीशन पर आता है। और हम पूरे वर्ल्ड में अब भारत को देखेंगे कि भारत कितना एरिया लिए हुए है परसेंटाइल दृष्टिकोण से, परसेंट के दृष्टिकोण से। तो परसेंट के दृष्टिकोण से हम कितना लिए हुए हैं? 2.4%। मतलब पूरे वर्ल्ड का जो 100% है उसका मात्र भारत 2.4% में ही फैला हुआ है। और जो 100% है उसका कितना? इतना 32,87,263। क्या क्लैरिटी बन पा रही है आपको? ओके, हमारा इस क्षेत्रफल को लेके, इस परसेंट को लेके क्या स्थान है? तो बोले यार हमारा 7th स्थान है। कौन सी पोजीशन पे? हम 7th पोजीशन पे हैं। तो आपको यहां पर भी क्लैरिटी बन पा रही होगी। ओके, जस्ट इसी के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल, अभी हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल, एरिया की बात कर रहे हैं। तो एरिया के ही दृष्टिकोण से तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टेट एंड यूटीज ऑफ इंडिया, तो बोले इंडिया के सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, सबसे छोटे राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन से हैं? तो हमने बहुत बढ़िया फॉर्मेट बनाया है, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट वाला और स्मॉलेस्ट वाला। लॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा बोला राजस्थान, फिर दूसरे नंबर पे एमपी, थर्ड पोजीशन पे महाराष्ट्र। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? तो बोले यार राजस्थान का है। सेकंड सबसे बड़ा मध्य प्रदेश, थर्ड सबसे बड़ा महाराष्ट्र। 3 तक के लेके चलते हैं, यहां तक के क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। इसके बाद है आपका स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा गोवा, उससे थोड़ा सा बड़ा सिक्किम, उससे थोड़ा और बड़ा त्रिपुरा। तो ये ऐसे समझ में आई? सबसे छोटा पूछे तो कौन हो गया? गोवा, और सबसे बड़ा पूछे तो कौन हो गया? राजस्थान। सिर्फ एरिया के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, जनसंख्या की बात यहां पर नहीं की जा रही। जब हम सेंसस पढ़ेंगे, जनसंख्या पढ़ेंगे, एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे, यहां पर उसका हम व्याख्यान नहीं करते। ओके, यूटी की बात करें तो भैया सबसे लार्जेस्ट यूटी कौन था? बोले लद्दाख। और सबसे स्मॉलेस्ट यूटी कौन? तो बोले भाई लक्षद्वीप। तो आप इसको 1-2 बार और रीड कर लें। अब जो पूरा इंडिया 100% है, उस 100% में से 10.4% तो राजस्थान के पास है, और पूरे 100% में से 0.1% किसके पास है भाई? गोवा के पास है। तो समझ में आई कि नहीं आई बात? ओके, तो यहां तक के ये पिक्चर हो गई। इसके बाद अब आगे बढ़ो। भारत जो पूरा की पूरा आपका इंडिया है, उस इंडिया में आपके पास लैंड लॉक्ड स्टेट ऑफ इंडिया। तो भारत के लैंड लॉक स्टेट कितने हैं, कौन से हैं? तो बोले यार कितने हैं? तो हमको याद रखना है सीधे सीधे कि कितने हैं? 5। लैंडलॉक स्टेट क्या होते हैं? स्थल अवरुद्ध राज्य क्या होते हैं, या भू आवेष्टित राज्य क्या होते हैं? राज्य की बात कर रहा हूं, ना कि मैं देश की, क्योंकि भारत के अंदर राज्य होंगे तो राज्यों की बात करेंगे। तो बोले ऐसा राज्य देश में ऐसे राज्य जिसकी सीमा समुद्र से ना लगती हो, जिनकी सीमा समुद्र से ना लगती हो। मीन्स दैट कि ऐसे स्टेट्स जो
किसी न किसी राज्य से ही टकराते होंगे, समुद्री सीमा उसमें नहीं लगती हो, वो क्या हो जाएंगे ये। तो भैया 5 हैं, बोले कौन कौन से, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, एमपी और तेलंगाना। कौन कौन से, तो छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, एमपी और तेलंगाना। तो इनको 2-3 बार आप पढ़ लो और आपको समझ में आ जाएगा कि भैया हाँ यही लोग हैं। कौन कौन, तो क्लियर है यहाँ पे कि कितने लैंडलॉक्ड कंट्रीज, तो सॉरी कंट्रीज बोल रहा हूँ, स्टेट, लैंडलॉक्ड स्टेट संख्या कितनी है भाई, टोटल 5। कौन कौन से हैं भाई, तो कौन कौन हो गया भाई आपका, हरियाणा, हरियाणा के बाद आप आ जाओ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आ जाओ आप छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आ जाओ आप सॉरी एमपी हो गया, छत्तीसगढ़, फिर आ जाओ यहाँ पर आप झारखंड, और झारखंड के बाद आप तेलंगाना। इनके बाजू में कोई ना कोई आपको स्टेट लगा हुआ मिलेगा, इनकी सीमा रेखा समुद्र को स्पर्श नहीं करती होगी, छूती नहीं होगी, हाँ या ना। तो क्लियरिटी बनी आपको, यहां पर आगे बढ़ते हैं। आपने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती, जैसा कि मैं गुजार भी रहा हूं, यहां पर दिख भी रहा होगा आपको ये। तो ये पूरी की पूरी क्या हो रही है, यहां से गुजर रही है, यहां से शुरू करते, गुजरात के ऊपर से गया, मध्य प्रदेश के ऊपर से गया, ठीक है। ये राजस्थान थोड़ा दिख रहा है यहां पर, यहां तक आया है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओके, झारखंड, पश्चिम बंगाल, देन यहां पर त्रिपुरा, और आपका आ गया यहां पर मिजोरम। इन 8 थे। तो क्या भाई कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती, बोले हाँ गुजरती है। बोले कितने राज्यों से, तो याद रखो कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। कितने राज्यों से भाई, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं भाई, तो मैंने अभी बताया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आपका त्रिपुरा और मिजोरम। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया, तो हाउ मेनी स्टेट्स, तो बोला 8 स्टेट। कौन कौन से, फिर से की पढ़ लो आप इसको याद रखने के लिए बेहतरीन एक कोड बता दूं, गमछा झार, दूसरा कोड बताता हूं, गरम छाछ टीएम। क्या बोला मैंने, गरम छाछ टीएम। छाछ पीते कि नहीं, छाछ तो ठंडी पीने में मजा आती है, लेकिन अपने को गरम वाली पीना है, याद रखना है, तो पी लोगे ना, हाँ आओ पियो। तो गरम छाछ टीएम, क्या बोला मैंने, गरम छाछ टीएम। 2-3 बार बोलो और 1-2 बार पी लो, ठीक। तो ग से हो गया गुजरात, र से राजस्थान, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झ से हो गया झारखंड, टी से हो गया त्रिपुरा, एम से हो गया आपका मिजोरम। गरम छाछ टीएम, ऐसे ही याद रहेगा। अच्छा खासा क्वेश्चन है, बनता भी है क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इतना सा याद रखना है। तो टॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास होती है, तो बता दो भाई 8 स्टेट से पास होती है, बात खत्म हो जाती है यहां पर। अब थोड़ा इसके अंदर और आते हैं कि इन 8 में से सबसे ज्यादा किस जगह से गुजरती है और सबसे कम किस जगह से गुजरती है। तो यहां याद रख लो, मध्य प्रदेश से मैक्सिमम गुजरती है और त्रिपुरा से सबसे मिनिमम गुजरती है। इसमें और बढ़ के क्वेश्चन बनता है, बोले क्या, कि भाई कर्क रेखा जो है किसी राज्य की राजधानी के ऊपर से होकर गुजरती है, तो बोले हाँ। तो बोले किस राज्य, बोले यार झारखंड, झारखंड की राजधानी के ऊपर से होकर गुजरती है। तो बोले झारखंड की राजधानी क्या, कमेंट करके आप बताओ, ठीक है कि नहीं, ओके। तो आगे बढ़ते हैं अब यहां से भाई। भारत की मानक समय रेखा, अब कर्क रेखा की बात हो गई, तो मानक समय रेखा एक्चुअल में ये वही जो हम आपको अभी देशांतर रेखा पढ़ रहे थे, उन देशांतर रेखा में से 82.5 डिग्री, 82.50, तो 82.30 ईस्ट, ये जो पूरी की पूरी रेखा है, ये है हमारे यहां की मानक रेखा का नाम, ठीक है। तो मैरिटाइम पास मींस दैट ये, ओके क्लियर है यहां पे। तो स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्या नाम है बेटा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ओके याद रखेंगे। अब बात आती है कि भैया ये लाइन पास होती, तो बोले कहां से होती, तो ये बता रहा है कहां से होके गुजरती, दिख रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का ये वाला जो लोकेशन है, कौन सा है ये लोकेशन, मिर्जापुर। मिर्जापुर तो सबने देखी होगी, है ना। तो उसको छोड़ते हैं अपन और इसको पकड़ते हैं अपन। मिर्जापुर से, मिर्जापुर अब कहां पे आता भैया, तो आपके नैनी इलाहाबाद, नैनी इलाहाबाद के ऊपर से होकर गुजरती है। वहां से गुजरते समय अभी नीचे और भी स्टेट में जाती है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो भैया आपकी भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5। तो पासेस थ्रू 5 स्टेट्स, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, तो बोले ये पढ़ लो एक बार और भाई, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, है ना। तो आप एक लड़की का नाम ध्यान रखो, है ना, उसका नाम है क्षमा,
उसको बोले आओ क्षमा उत्तर दो। क्या बोलो? आओ क्षमा उत्तर दो। जब आप ऐसा बोल दोगे तो आपका काम हो जाएगा। बोले आ ओ क्षमा उत्तर दो, दो को गोला मार दो। आ से हो गया आंध्र प्रदेश, ओ से हो गया ओडिशा, छा से हो गया छत्तीसगढ़, मा से हो गया मध्य प्रदेश, उत्तर से हो गया उत्तर प्रदेश। आओ क्षमा उत्तर दो। तो जब आओ क्षमा उत्तर दो बोलोगे तो आपकी मानक समय रेखा जिन 5 राज्यों से गुजरती है वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं यहां से। तो आओ क्षमा उत्तर दो, आओ क्षमा उत्तर दो। तो क्लियरिटी बनी क्षमा के साथ, हाँ या ना? यहां तक कि हमने काफी सारी चीजों को एनालिसिस किया और पढ़ लिया, काफी सारी चीजें। अब कुछ बेसिक सी चीजें, बोले जैसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है भैया, 3 रंग का है, इसलिए तो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया तिरंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ो, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, शेर का शीर्ष, सभी ने देखा हुआ है ये, ठीक। कुछ और, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पे आधारित है, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ टाइगर, भारत का राष्ट्रीय फल आम, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, ठीक है कि नहीं? तो बनियान ट्री, मैंगो ट्री, पेकॉक, लोटस, ठीक है। शक संवत पे आधारित है कैलेंडर। वंदे मातरम हमारा भैया क्या है? तो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेशनल एंथम क्या है हमारा? तो जन गण मन। ओके, तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, तो भैया आपको पता ही है ये सब बातें, तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं। इसमें जो एक सामान्य परिचय देना था वो मैंने दे दिया। अब हमने जो सबसे शुरू में मैप देखा था उसी मैप को अब हमको क्या करना पड़ेगा और अच्छे से देखना पड़ेगा। तो उसमें अब आपको देखने को क्या मिलेगी भाई, कि जो आपकी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको देखना है। तो भारत और उसके पड़ोसी देश, तो हमारा रहने वाला है अगला चैप्टर ये। इसमें हम पूरे पड़ोसी देशों को फर्स्ट ऑफ ऑल याद करेंगे, देखेंगे, और प्रत्येक स्टेट की जो बॉर्डर है वो आपकी किस कंट्री से लगती है, मींस दैट किस जो भी कंट्री है उससे हमारे यहाँ की कितने स्टेट्स की बॉर्डर टच होती है, उनको हमको पढ़ना पड़ेगा। वहां से क्वेश्चन बनते हैं, उसमें और भी बहुत सारी चीजें रहने वाली हैं आगे। तो हम उन्हीं सभी चीजों पे क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं। तो क्लैरिटी भाई मित्रों, आपको ये क्लास जो भी हमने पढ़ा फटाफट समझ में आया नहीं आया? तो हमने स्टार्ट कहां से लिया था भाई क्लास को, आप एक बार और देख लें। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट किया था भाई मैप पढ़ना। मैप पढ़ के हमने भारत का क्या निपटाए थे भाई, संबोधन। जब हमने भारत का संबोधन निपटाए, संबोधन में हमने फटाफट ये चीजें पढ़े, भारत, हिंदुस्तान, आर्यभट्ट, जम्बूद्वीप, इंडिया वगैरह वगैरह। तो राजा भरत के नाम पर, ईरानियों के द्वारा, आर्यों के द्वारा, बौद्ध धर्म के अनुसार यूनानियों के द्वारा, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली। ओके, देन आगे बढ़े थे यहां से। अब हमने देखे थे भैया ज्योग्राफिकल स्टेटस। ज्योग्राफिकल स्टेटस क्या है भैया? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हम, उत्तरी गोलार्ध में हम स्थित हैं, ठीक है। इसके बाद हमने आगे बढ़ा तो देखे थे अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उसको हमने पूरा की पूरा समझे और आगे बढ़ा इसको फिर, ठीक है। इसके बाद हमने आगे बढ़े तो यहाँ पर हमने देखी कि भाई भारत का शेप कैसा है, आकृति कैसी है। तो शेप और आकृति में चतुष्कोणीय और हमारी पतंगाकार जो देखे थे किसके, ग्राहम स्टेन्स के अनुसार और एल्बेरूनी के अनुसार। इसके बाद हम आगे बढ़े तो हमने देखे कि भाई भारत के सीमांतक बिंदु, फ्रंटियर पॉइंट्स वगैरह, ठीक। तो उत्तरतम, दक्षिणतम, पूर्वतम और पश्चिमतम, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पूरे के पूरे बिंदु हमने यहाँ पर देखे थे, हाँ या ना? इसके बाद हम आगे बढ़े थे यहाँ पे तो हमने फिर देखा कि भैया अदर फैक्ट और फिगर्स में फिर हमने आगे की बहुत सारी चीजों को पढ़े कि भाई तीनों समुद्रों का मिलन स्थल कैप कमोरियन कहलाता है ना। तो ये सब चीजें हमने देखे थे। और मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु ये यहीं पर मिलता है आके, तो कन्याकुमारी में आता है, तमिलनाडु आंसर। ओके, देन इसके बाद आगे बढ़े हमने तो पूरी टोटल लंबाई चौड़ाई पे बात करें भैया, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है ना, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है हमारी। फिर इसके बाद हमारे इक्वेटर से देखे हमने कि भाई हमारा साउथ तक के हमारी कितनी आ रही है, फिर हमारी नॉर्थ तक की कितनी आ रही है। तो हमने सब इस चीज को कवर करा था यहाँ पर। देन इसके बाद हम आगे बढ़े थे तो हमने फिर ओवरऑल कुछ सीमा रेखाओं की बात करे थे, लाइन की बात कर रहे थे कि कोस्टल लाइन हमारी कितनी है भाई, टोटल लेंथ कितनी है कोस्टल लाइन की, और लैंड की कितनी है हमारी। और इसके बाद हमने देखा था कि भैया हमारे पेनिनसुलर कोस्ट जो है उसकी कितनी है। ये सब चीजें हमने यहाँ पर कंप्लीट करे। इसके बाद हम आए तो तट रेखाओं पे बात करें, सबसे लंबा तट किसका है, सबसे छोटा तट किसका है, और वगैरह वगैरह, समझ में आई। फिर भारत के क्षेत्रफल पे आ गए। फिर भारत को हमने देखी कि पूरे वर्ल्ड लेवल में हमारी क्या पोजीशन है भाई, 7th पोजीशन है एरिया वाइज। देन हम आए परसेंट वाइज हम 100% में से मात्र 2.4% ही लिए हुए हैं।
देन इसमें मैं आपको एक मतलब होमवर्क नहीं बोल सकता हूं, मैं कमेंट दे रहा हूं या आप इसको वो करें, ठीक है। कि भैया भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है, आप कमेंट में डालें, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े छोटे तो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को हमने देखे भैया, तो राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, लद्दाख और ये यूटी में देखे हमने। इस टाइप से हमने इसको पूरा कवर करे। भू आवेष्टित राज्य टोटल कितने, 5, तो उनको पढ़े हमने, इनको याद रखे हमने, ठीक है कि नहीं। इसके बाद हम आगे बढ़े तो कर्क रेखा भैया कितने राज्यों से गुजरती है, बोले 8 में से देखे भैया 8 कौन कौन से, तो गरम छाछ टीएम कोड भी बना के बता दिया बढ़िया, मैक्सिमम कहां से, मिनिमम कहां से, और किसी कैपिटल के ऊपर से होके जाती है तो वो भी बता दिया मैंने। इसके बाद आपकी स्टैंडर्ड लाइन जो थी उसके बात करें हमने, तो इसका नाम है भैया 82.5 डिग्री बोलते हैं इसको, कहां से गुजरती बता दिया भैया मैंने, मिर्जापुर, नैनी, इलाहाबाद के पास में, ठीक है। कितने 5 जगह से गुजरती है, तो इसका भी कोड बना लिया हमने। थोड़ा इसको जैसा मैंने लास्ट में इसलिए कि आप रिवाइंड कर रहे हैं आपको, तो क्या हो जाएगा पूरा के पूरा सम अप हो जाएगा क्लास, ओके। देन अब आगे बढ़े आप यहां से, तो समय रेखा ये खत्म हो गई और कुछ बेसिक से पॉइंट बताया। अब सेकंड लास्ट क्लास अपनी रहेगी ये। तो कैसा लगा मित्रों आपको, जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।